स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है वो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय के समान ही होता है। गॉस के प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था? गॉस के प्रमेय में हमने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो स्टूडेंट, हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का। ध्यान दीजिए, एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है क्या होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। क्या? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। ध्यान दीजिए, क्या मैंने बताया? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल चुंबकीय क्षेत्र आप लिख सकते हैं वेक्टर बी का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। μ0 गुना होता है। ये हो गया स्टूडेंट। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो अर्थात आप लिख सकते हैं क्या? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 I। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया एम्पियर के परिपथीय नियम का। हाँ स्टूडेंट, अब हम इसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। प्रूफ में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट क्या होगा? प्रूफ में क्या किया जाए? हमने मान लिया एक स्ट्रेट वायर, एक सीधा लंबा ऋजुरेखी तार जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है ना। एक सीधा धारावाही चालक मान लिया जिसकी लंबाई अनंत मान लीजिए या बहुत ज्यादा मान लीजिए। क्या होगा? या इसके बाद क्या है? सीधी सी बात है, मान लीजिए एक चालक तार XY मान लीजिए जो सीधा है, स्ट्रेट वायर है। ठीक, हमने क्या माना? एक चालक तार XY माना है जिसमें I धारा ऊपर की दिशा में बह रही है और ये जो ये पृष्ठ है, सरफेस है, उसकी सतह के लंबवत है ना स्टूडेंट। अब क्या होगा? जब इसमें धारा I प्रवाहित किया जाएगा तो आपने पढ़ा है कि जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता सॉरी स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब मैंने इसमें I करंट फ्लो कराया इस चालक तार में तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना स्टूडेंट। तो हमने क्या किया? माना इस चालक तार से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P स्थित है जिस पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है ना स्टूडेंट। तो हमने एक चालक तार ले लिया XY और इस पर पॉइंट P ले लिया। अब क्या किया? इसके चारों ओर एक बंद परिपथ यानी एक क्या कर दिया? एक बंद परिपथ खींच लिया। एक बंद परिपथ, वृत्ताकार बंद परिपथ हमने खींचा।
एक बंद परिपथ खींचेंगे, ऐसे मान लीजिए खींच लिया हमने बंद परिपथ, तो चूंकि ये तार के चारों ओर है इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ से आपने स्मॉल आर या स्मॉल ए, स्मॉल आर लीजिए या स्मॉल ए, मान लीजिए स्मॉल आर है ये डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी यहाँ पे स्थित है। जब ये पॉइंट यहाँ पे, अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो इसका टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखा होगी वो इस दिशा में होगा। इसी दिशा में स्टूडेंट वेक्टर डीएल होगा। डीएल क्या है? इस पथ का एक छोटा सा अवयव टाइप का लेंथ का, और ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी हो गया। ध्यान दीजिए हमने क्या माना है, मान लिया गया है एक सीधा चालक तार एक्स वाई है ना, इस चालक तार से स्मॉल आर की दूरी पर एक पॉइंट पी स्थित है ना। कैसे माना है स्टूडेंट? हमने इससे पहले क्या किया है, एक चालक तार एक्स वाई लिया है, इसमें आई धारा प्रवाहित किया है, तो आई धारा प्रवाहित करने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है, इसके चारों ओर यानी इस चालक तार से यानी इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P से होते हुए हमने क्या किया, एक वृत्ताकार पथ खींचा, एक बंद परिपथ खींच लिया है ना। अब क्या हुआ, इस बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल का जो मान होगा वो म्यू 0 इंटू आई के बराबर हमें दिखाना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, किसी भी ऋज रेखी चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु P है तो उस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है स्टूडेंट वो B बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, म्यू 0 बाई क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई आई अपान आर होता है स्टूडेंट, है ना। अब क्या हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया है ना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है और वेक्टर डीएल है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है स्टूडेंट, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, वृत्तीय पथ चुंबकीय क्षेत्र का वृत्तीय पथ के अनुदिश रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, बी का वृत्तीय पथ के अनुदिश, वृत्तीय पथ के अनुदिश क्या हो जाएगा, रेखीय समाकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये हो जाएगा स्टूडेंट क्लोज इंटीग्रल ए डॉट बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या ए बी कॉस थीटा होता है, यहाँ बी डीएल कॉस, चूंकि वेक्टर बी और वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। ये स्टूडेंट मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखी, आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है ना स्टूडेंट। तो इसको इसके थ्रू होता है, यहाँ हो गया क्लोज इंटीग्रल, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 अंश, दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या होगा क्लोज इंटीग्रल बी डीएल, ये कॉस 0 अंश हो जाएगा, कॉस 0 अंश की वैल्यू स्टूडेंट 1 होता है, सेंस कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या हो गया 1 होता है। बाय वाले भी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, मैथ वाले तो ये सब जानते ही होंगे, है ना स्टूडेंट। ये हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डीएल, ये हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका बी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये डीएल हो गया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की जो वैल्यू आई, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की जो वैल्यू आई वो बी और क्लोज इंटीग्रल डीएल की वैल्यू के बराबर हो गया। अब स्टूडेंट हम जानते हैं, परंतु स्टूडेंट क्या हो जाएगा, परंतु क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल डीएल का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा, क्या होगा, वृत्तीय पथ की परिधि, हाँ, या वृत्त की परिधि के बराबर होगा। क्यों स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, जब डीएल लंबाई थोड़ा थोड़ा लेकर के पूरा से जोड़ेंगे, ये क्लोज इंटीग्रल डीएल का वैल्यू क्या प्रदर्शित करता है,
कि इस पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई कुल कितनी है। तो क्या इस मलार त्रिज्या के वृत्त का जो लंबाई होगा टोटल, वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल dl का वैल्यू जो होगा 2 पाई r के इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, इसको हमने माना इसको हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करें, क्लोज इंटीग्रल dl का जो वैल्यू है 2 पाई r इक्वेशन 2 में रख दिया जाए। तो इक्वेशन 2 में रखा जाए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये मैं मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका, इसमें इसको ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को इसमें रख दिया जाए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, बी का वैल्यू ऐसे रहने दे, बी इंटू 2 पाई आर हो गया स्टूडेंट, समीकरण 3 इसको मान लिया है, इक्वेशन 3। अब समीकरण 1 से, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ बी वेक्टर बी नहीं, बी है, मैग्नीट्यूड लिया गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, क्या हो गया, इस यहाँ वेक्टर बी नहीं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है इसलिए बी लिखा जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बी इज इक्वल टू μ0/2 बाई आई बाई आर हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, ये मिला आपको समीकरण 1 से। समीकरण 1 से b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दिया जाए स्टूडेंट, क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू बी का वैल्यू रखा जाए स्टूडेंट, μ0/2 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर हो गया स्टूडेंट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया स्टूडेंट μ0 हो गया, यानी क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू क्या आ गई, μ0 आ गई। ये क्या हो गया स्टूडेंट, यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट। ये इससे डरिएगा ना, ये क्लोज इंटीग्रल का मतलब ये समाकलन होता है। मैथ वाले तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे मैथ में, या पढ़ा दिया गया होगा, इसका मतलब कुछ होता नहीं। इसका मतलब अगर सर्किल लग गया तो किसी क्लोज्ड परिपथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन किया गया है ना, किसी क्लोज परिपथ के लिए, बंद परिपथ के लिए। तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल का वैल्यू जो हो गया μ0 आई के बराबर हो गया। ये क्या हो गया आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, यही स्टूडेंट क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो प्रूफ हो गया है स्टूडेंट, तो एम्पियर का परिपथीय नियम हमने प्रूफ करके बता दिया। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा इसके बाद भी, तो वह स्टूडेंट क्या करेगा, कमेंट करेगा, बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके स्टूडेंट, अब मैं आगे चलना स्टूडेंट। इसके बाद जो है इसमें का अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक मैंने जो बताया था उसको देखा जाए। अगला टॉपिक है स्टूडेंट, अगला क्या है, इसका अनुप्रयोग पढ़ाया था हमने, है ना स्टूडेंट। इसके बाद इसका अनुप्रयोग क्या पढ़ाया था हमने, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग या एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, इसमें देखिए स्टूडेंट जो पहला अनुप्रयोग है वो पहले अनुप्रयोग को हम देखें। पहला अनुप्रयोग जो अनंत लंबाई के सीधे
अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, जो आपका एम्पियर परिपथीय नियम है उसे अप्लाई करके हम इसका प्रूफ करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। किसका? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। किसके थ्रू निकालेंगे, किसके लिए, कैसे निकालेंगे? हम एम्पियर के नियम का प्रयोग करके इसको निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या होगा स्टूडेंट, प्रूफ हम देखें इसका कैसे, है ना। डिडक्शन देखा जाए क्या हो जाएगा, प्रूफ अगर देखा जाए तो मान लिया गया क्या, माना एक सीधा धारावाही चालक तार मान लिया गया, अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार ले लिया। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अब इसके अनंत लंबाई ले ली, अब इसमें क्या किया, आई करंट फ्लो कराया जा रहा है। जब आई करंट फ्लो होगा इसमें, इसके चारों ओर क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, मान लेंगे इस धारावाही चालक तार से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी स्थित है ना। और क्या हो गया, एक पॉइंट पी स्थित है जिस पर कि हमें क्या करना है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमने क्या माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होगा, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। माना तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर कि हमें धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है ना। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ खींचा। ओके स्टूडेंट, क्या, बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ खींचा, है ना स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिलेगा, अगर इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर dl का वैल्यू और वेक्टर b का भी वैल्यू सेम डायरेक्शन में मिलेगा, यानी टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय लंबाई जो होगा क्या होगा, इसी दिशा में होगा। तो एलिमेंट लेंगे तो उसका भी डायरेक्शन इधर होगा वेक्टर रूप में, और चुंबकीय क्षेत्र b का भी दिशा इसी रूप में, इसी दिशा में होगा, है ना स्टूडेंट। अब क्या होगा, हमें इस b का मान निकालना है। तो स्टूडेंट प्रूफ में देखा जाए क्या, जो माना है हमने, क्या स्टेटमेंट जो भी सेंटेंस लिखवाया है, क्या हो गया, मान लेंगे, माना एक सीधा धारावाही चालक तार, या माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, एक सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित किया जाता है, आई धारा प्रवाहित किया जाता है। तो तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, है ना। मान लेंगे, माना तार से स्मॉल आर दूरी पर, माना तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कि हमें
जिस पर कि हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट, बिंदु P से गुजरने वाला, इसके लिए क्या, बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा, है ना स्टूडेंट, खींचा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, वृत्तीय पथ खींचा। अब यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, खींचा। अब क्या होगा, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार स्टूडेंट क्या होगा, हम जानते हैं। पहले हम क्या बोलेंगे कि सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर इसके हर एक बिंदु पर वृत्तीय पथ की चुंबकीय क्षेत्र B का मान समान होगा, है ना स्टूडेंट। और यहाँ पे वेक्टर DL वेक्टर B का डायरेक्शन सेम मिलेगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, है ना, क्या हो गया। अब अगर देखा जाए तो वेक्टर BL और वेक्टर B एक ही दिशा में होने के कारण अभी वैल्यू इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री मिलेगा। तो पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू μ0 I हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया जाएगा। परंतु क्या होगा, परंतु वेक्टर B व वेक्टर DL के बीच का क्या है, वेक्टर DL समान दिशा में, की दिशा समान है, इसलिए क्या होगा, अतः इनके बीच का कोण, अतः वेक्टर B व DL के बीच का कोण 0 अंश है। इसलिए क्या हो गया, वेक्टर B डॉट, इसलिए क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल B DL cos 0